Hello students, welcome to Indraprastha Law College, Greater Noida. I am Dr. Neelam Pandey. Students, in this video, we will start our second unit and our topic is social and religious movements, Brahma Samaj and Arya Samaj. Students, in the 19th century, some social and religious movements started against the superstitions and social evils prevalent in the society. Some enlightened Indians formed associations to work for reforms. Brahma Samaj, Arya Samaj, Ramakrishna Mission, Theosophical Societies, Prarthana Samaj, Ved Samaj, etc. So let us start from Brahma Samaj. The Brahma Samaj was established by Raja Ram Mohan Roy in 20 August 1828 at Calcutta. He was born in 1774 at Radhanagar, a small village in Bengal. He learned many languages like Arabic, Persian, English, French, Latin, Greek, etc. He also studied several religious philosophies like those of Hinduism, Islam, Christianity, Sufism, etc. He was deeply influenced by English language and literature. He believed in the unity of God and was against idol worship, rituals, and blind faith. He had to struggle hard against Orthodox Hindu. Students, Raja Ram Mohan Rai इंग्लिश लैंग्वेज, कल्चर एंड लिटरेचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. वो एकत्व में विश्वास रखते थे. यूनिटी ऑफ गॉड यानी ईश्वर एक है, चाहे राम कहो, चाहे रहीम कहो, चाहे गॉड कहो, ईश्वर एक है. मूर्ति पूजा के वो घोर विरोधी थे. परंपरागत जो पूजा की परंपरा चली आ रही थी, जो रिचुअल्स चले आ रहे थे, जो ब्लाइंड फेथ चला और जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू था, उसकी वो इसको दूर करने के लिए उन्होंने हार्ड स्ट्रगल करा. Hinduism and Hindu society was in a miserable shape at that time. Raja Ram Mohan Roy and his Brahma Samaj took up the cause of Hindu religion and society attempt to reform them. तो ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, जिसको प्रीवियस वीडियोस में भी हम पढ़ते आ रहे हैं, एक अजीब मिजरेबल शेप जिसमें अंधविश्वास, ढेरों सोशल प्रॉब्लम्स मौजूद था. औरतों को जला दिया जा रहा है. उनके हस्बैंड के साथ उनकी पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी भी साथ में जला दो. सती सिस्टम के नाम पर एक इंसान 4 शादियां कर रहा है. बहुविवाह प्रचलित है. कम एज में शादियां हो रही हैं. लड़कियों की पढ़ने की अनुमति नहीं है. कास्ट सिस्टम एक अलग ही प्रॉब्लम है. अनटचेबिलिटी है. तो एक अजीब मिजरेबल शेप था उस टाइम इंडिया की. तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज को स्थापित करा और अपने इस एसोसिएशन के जरिए
उन्होंने समाज में मौजूद जो उस वक्त की परंपरागत हिंदू रिलीजन थी, सोसाइटी था, उसमें सुधार करने की कोशिश की। द ब्रह्म समाज gave new life to Indian society in its all sphere on the basis of the Vedas and the Upanishads. The Brahma Samaj led a crusade against the practice of sati system, polygamy, child marriage, caste system, parda system, untouchability, and use of intoxicants. It adopted intercaste marriage, education of women, widow remarriage, etc. It succeeded in creating a momentum against these social evils in Bengal. Students, राजा राम मोहन राय की जो ब्रह्म समाज है, उन्होंने इंडियन सोसाइटी के हर पार्ट को सुधारने की कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ द वेदास एंड द उपनिषद। वेद और उपनिषद की इन्होंने बंगाली में ट्रांसलेशन की ताकि सभी लोग इसको पढ़ें और समझें, और ब्राह्मणों का जो प्रभुत्व था समाज में वो कम हो सके और लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। सती सिस्टम, पोलोगेमी, चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम एक्सेट्रा पर इन्होंने घोर प्रहार किया और राजा राम मोहन राय के स्ट्रगल के बनिस्बत हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह के सती सिस्टम को इलीगल 1829 में डिक्लेयर कराया गया। इंटरकास्ट मैरिज, एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड री मैरिज को ये बढ़ावा देते थे। और एक तरह से हम देखें तो बंगाल में इन्होंने सोशल इविल्स के अगेंस्ट एक मुहिम चला रखी थी। आफ्टर द डेथ ऑफ Raja Ram Mohan Roy, the Brahma Samaj was gradually divided into several sects. राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज कई संप्रदायों में बट गया, कई टुकड़ों में बट गया। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर established the आदि ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन established the भारतीय ब्रह्म समाज. Each of them attempt to reform द हिंदू रिलीजन एंड सोसाइटी। हमने देखा कि अभी हमने पढ़ा कि ब्रह्म समाज कई टुकड़ों में बट गया, कई सेक्ट्स में बट गया आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय। लेकिन चाहे वो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर की आदि ब्रह्म समाज हो या केशव चंद्र सेन द्वारा इस्टेब्लिश्ड भारतीय ब्रह्म समाज हो, इन सब का एक ही मकसद था हिंदू रिलीजन एंड सोसाइटी में रिफॉर्म करना। The leaders of Brahma Samaj also worked for the welfare of the peasants, liberty of the press, social legislation, etc. The Brahma Samaj also participated in building national sentiment among the Indian. It glorified the ancient culture of India, developed confidence among Indians towards their own religion and culture. ब्रह्म समाज के जो लीडर्स थे जैसे राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, इन लोगों ने जो उस वक्त की सोशल इविल्स थे उन पर तो प्रहार किया ही, साथ के साथ किसानों की जो प्रॉब्लम्स थे उस वक्त की उसके लिए भी इन्होंने काम किया, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम किया, सोशल लेजिस्लेशन के लिए काम किया। इसके अलावा नेशनल मूवमेंट में भी ब्रह्म समाज ने पार्टिसिपेट करी। भारतीयों के अंदर अपने एंशिएंट कल्चर को लेकर गौरवान्वित महसूस कराया और अपने धर्म और अपने कल्चर को लेकर के इंडियंस को जागृत किया। उनमें कॉन्फिडेंस लाया कि हमारा कल्चर, हमारा हिस्ट्री और हमारा रिलीजन भी वेस्टर्न कल्चर से किसी भी मायने में कम नहीं है और हमारा इतिहास भी बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है।
Thus, the Brahmo Samaj helped in social and religious reforms in India. It created an intellectual awakening among them. It also helped in modernizing India. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि किस तरह से ब्रह्म समाज ने सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स करा इंडिया में और एक आध्यात्मिक जागरूकता फैलाई भारतीय नागरिकों में, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, और एक आधुनिक भारत के निर्माण में जो काफ़ी मददगार साबित हुआ। Now we see the Arya Samaj. The childhood name of Swami Dayanand Saraswati was Mool Shankar. He was born at Tankara in Gujarat in a conservative Brahmin family in 1824. He lost his faith in idol worship at an early age. दयानंद सरस्वती को हम देखते हैं कि जो परंपरागत पूजा होते थे जैसे मूर्ति पूजा, इन सब का बहुत कम एज में ही इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। He left home in 1845 and traveled all over India as a sannyasi till 1861. 1845 में इन्होंने अपना घर छोड़कर और एक सन्यासी के रूप में ये भ्रमण करते रहे ऑल ओवर इंडिया में 1861 तक। In the same year, he met an ascetic Swami Vrajanand at Mathura and became his disciple. और इसी साल यानी 1861 में मथुरा में इनकी भेंट होती है एक बहुत बड़े सन्यास तपस्वी से जिनका नाम है स्वामी व्रजानंद। There he studied the Vedas. He left his guru after completing his study and took up the mission of spreading true Hindu religion and culture all over India. इन्होंने स्वामी व्रजानंद को अपना गुरु माना और वहीं इन्होंने अपनी स्टडी शुरू की। स्टडी शुरू करी मीन्स वेद को पढ़ना शुरू किया। वेद जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ है उसको इन्होंने पढ़ना शुरू किया और आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी फिर इन्होंने मथुरा और अपने गुरुजी को छोड़कर अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद ये फिर इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में घूमना भ्रमण करना शुरू कर दिया। ट्रू हिंदू रिलीजन एंड कल्चर को ऑल ओवर इंडिया में प्रचार करने के लिए कि वास्तव में हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति क्या है, वेद पढ़ने के बाद इन्होंने पूरे देश में फैलाना शुरू किया। He established the Arya Samaj first at Bombay in 1875 and travelled all over India to propagate his views and established Arya Samaj organizations at different places for the same purpose. इन्होंने 1875 में सर्वप्रथम बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। उसके बाद अपने एजेंडे को, अपने व्यूज़ को पूरे इंडिया में फैलाने के लिए आर्य समाज ऑर्गेनाइजेशंस की हर जगह पर इन्होंने अलग अलग जगहों पर इंडिया के उसको स्थापित किया, इस्टेब्लिश करा। In the beginning, the Arya Samaj kept on the three following principles. The Arya Samaj would accept only the Vedas as the final truth. Every member of the Arya Samaj would contribute 100 part of his income towards the Samaj. The educational institutions established by the Arya Samaj would give education only in learning of the Vedas. आर्य समाज जो स्वामी दयानंद सरस्वती की स्थापित करी हुई संस्था, उसके 3 प्रिंसिपल्स थे। आर्य समाज सिर्फ वेद की सत्यता को ही स्वीकार करता है, जो वेद कहता है वही अंतिम सत्य है।
आर्य समाज के जो मेंबर्स हैं वो अपने इनकम में से 1 पार्ट आर्य समाज को दान देंगे। और जो आर्य समाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विभिन्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में इस्टेब्लिश कर रहा है, उसका मेन मकसद वेद का अध्ययन कराना होगा। द आर्य समाज रिमार्केबल यूजफुल वर्क फॉर रिफॉर्मिंग द हिंदू सोसाइटी एंड रिलीजन। Swami Dayanand claimed that true knowledge only in the Vedas. The Arya Samaj therefore became a fanatic supporter of Hinduism and was called militant Hinduism. It also helped in the educational development of the Indians and affected national movement. Students हिंदू सोसाइटी और रिलीजन में स्वामी दयानंद सरस्वती ने और उनके आर्य समाज ने रिमार्केबल चेंजेस लाए। स्वामी दयानंद वेद की सत्यता में विश्वास करते हैं। अंतिम सत्य क्या है तो वेद ही है। इसीलिए इन्होंने नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो, यानी अपने पुराने कल्चर की ओर लौटो। जो हमारा ट्रू रिलीजन है उसको अपनाओ। इसी वजह से आर्य समाज को एक कट्टर हिंदुइज्म भी कहा गया और एक उग्रवाद हिंदुइज्म की भी इसको संज्ञा दी गई। और एजुकेशनल डेवलपमेंट जो इंडियंस के अंदर इन्होंने फैलाया, जो आगे चलकर नेशनल मूवमेंट में भी काफ़ी सहयोग मिला इससे। The Arya Samaj opposed child marriage, polygamy, parda system, sati system, etc. It incessantly worked for the education of the women, abolition of casteism and uplift of the depressed classes. आर्य समाज ने चाइल्ड मैरिज, पोलोगेमी, पर्दा सिस्टम, सती सिस्टम, इन सब का घोर विरोध किया। एजुकेशन ऑफ वुमेन, कास्टिज्म का विरोध और अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास के विकास में इन्होंने, ग्रोथ में इन्होंने काफ़ी काम किया है। इंटरकास्ट मैरिज एंड इंटरडाइनिंग वेयर प्रैक्टिस्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द आर्य समाज। अंतर्जातीय विवाह और इंटरडाइनिंग को आर्य समाज के मेंबर्स प्रश्रय देते थे। इट स्टार्टेड टू टेक बैक द कन्वर्टेड मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस इनटू हिंदू फोल्ड आफ्टर परफ्यूरिंग देम, विच वाज कॉल्ड शुद्धि मूवमेंट। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट करी थी। जिन हिंदुओं को मुसलमानों और ईसाइयों ने बहलाकर, बरगलाकर, फुसलाकर, डराकर, धमकाकर, लालच देकर मुस्लिम और क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर लिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ये कहते थे कि जब आप कुरान का एक पढ़ लेने से मुस्लिम बन सकते हो, तो हमारी गंगा माँ में तो सभी पाप धुल जाते हैं। तो गंगा में स्नान करके, हवन करके, संस्कृत के वेद का एक श्लोक पढ़कर कोई हिंदू क्यों नहीं बन सकता है दोबारा। तो इस तरीके से उन्होंने हिंदू धर्म में एक लचीलापन लेकर वो आए कि अगर हमारे कुछ हिंदू भाई भटक गए हैं रास्ते से, या किसी भी कारण बस उन्होंने दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया है, और अगर वो चाहते हैं अपने दोबारा हिंदू धर्म में वापस आना, तो वो क्यों नहीं आ सकते हैं। अगर हिंदू धर्म में इसी तरह से कट्टरता बनी रहेगी, तो मुस्लिम्स जो मिडिएवल पीरियड में आकर उन्होंने बहुत से हिंदुओं को मुसलमानों में ज़बरदस्ती डरा धमका कर कन्वर्ट किया, और अब ईसाई हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं, अंग्रेज हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा हिंदू समाज कई टुकड़ों में बट जाएगा।
इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि चलाई और जो कन्वर्टेड मुस्लिम जो हिंदू थे, जिन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया था, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था, उन्होंने शुद्धि मूवमेंट के जरिए दोबारा उन्हें हिंदू रिलीजन के साथ जोड़ा। The Arya Samaj has established a large number of educational institutions in India, particularly in the north. Gurukuls, Kanya Gurukuls, and DAV schools and colleges have been established by the Arya Samaj. The Arya Samaj also contributed towards national consciousness. Swami Dayanand was the first man to use the term Swaraj. He was the first to insist on people using only Swadeshi things manufactured in India and discard foreign things. He was the first to recognize Hindi as the national language of India. आर्य समाज ने भारतीय नेशनल कॉन्शियसनेस फैलाई, यानी भारतीयों में एक राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने का श्रेय आर्य समाज को जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती वो पहले इंसान हैं जिन्होंने स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया है। स्वराज मीन्स स्वराज, अपना राज, जिसे आगे चल कर के गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट में इस्तेमाल किया है। He was the first to insist on people using only Swadeshi things. वो पहले व्यक्ति हैं दयानंद सरस्वती जिन्होंने अपने स्वदेशी थिंग्स को, जो भारत में बनी हुई चीज़ें हैं, उनको इस्तेमाल करने पर जोर दिया और फॉरेन थिंग्स को बहिष्कार करने को कहा, जिससे आगे चल कर के गांधी जी ने, हम पढ़ेंगे जब गांधी जी को, उसमें पढ़ेंगे किस तरीके से गांधी जी ने स्वराज को और स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल को लेकर और फॉरेन वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर आंदोलन में अपना कैसे उनको जोड़ा है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी, इसकी पैरवी करने वाले सबसे पहले दयानंद सरस्वती व्यक्ति ही हैं। हालांकि राष्ट्रभाषा तो नहीं, राजभाषा तो ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की, लेकिन नेशनल लैंग्वेज बने हिंदी भारत की, इसकी पैरवी करने वाले पहले व्यक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती थे। द आर्य समाज दस मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन रिलीजन, सोसाइटी, एजुकेशन एंड नेशनल कॉन्शियसनेस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आर्य समाज इंडियन रिलीजन, सोसाइटी, एजुकेशन और एक नेशनल कॉन्शियसनेस जागरूक करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, काफ़ी रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा है आर्य समाज का। द आर्य समाज स्टिल अ लिविंग मूवमेंट अमॉन्ग द पुअर्स ऑफ द इंडिया। आज भी आर्य समाज भारत में जो पुअर्स ऑफ द इंडिया, जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं, उनमें उनको समाज से जोड़ने का आज भी वो काम करता है। आज भी हमारे देश के कोने कोने में हम देखते हैं कि किस तरीके से डीएवी स्कूल्स और कॉलेज स्थापित हुआ है, आज भी ये काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूवमेंट हमारा होगा रामकृष्ण मिशन एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी। So Ramakrishna Mission and Theosophical Society will be discussed in the next video. Thank you.